ऑलराइट गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल अनस्टॉपेबल बुल्स। और मैं हूं आपका विराट, फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे और एक नए वीडियो में। बहुत दिनों से गैप था अपने चैनल पे, तो सोचा कुछ रिव्यू बनाई जाए, ठीक है। और मैं अभी प्रॉप फर्म के सभी जो रूल्स है एंड जो भी है, मैंने 2-3 अकाउंट परचेस किए थे इससे पहले फंडेड फर्म में, और उसका क्या रिजल्ट है क्या नहीं मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और किस तरह से वो मतलब पे आउट डिनाइल कर रहे हैं या फिर लोगों को थोड़ा सा ट्रैप हो रहा है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। बट फिलहाल इस वीडियो में अभी एक नया पॉप फर्म लॉन्च हुआ है जो कि यूट्यूब पे हर जगह पे आपने देखा होगा। उसका नाम है लीजेंड फंडिंग, ठीक है। ये कोई प्रमोशन एंड कुछ नहीं है, जस्ट मैं आपको रूल बता रहा हूँ इसके, क्योंकि guys, मेरी एक हेल्प हो सकती है, मतलब मैं आपको हेल्प हेल्प कर सकता हूँ कि रूल्स समझने में, ठीक है। तो देखते हैं इसके रूल्स क्या है। सबसे पहले तो इसका प्राइस जो भी है आप देख सकते हो इसके ऊपर जाके अकाउंट के ऊपर, ठीक है। मैं फिर से एक बार यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। लीजेंड फंडिंग यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इंटरफेरेंस है जो कि हर एक प्रॉप फर्म का रहता है, ठीक है। हर एक प्रॉप फर्म जो भी लॉन्च होता है नया, वो सेम इस तरह से ही बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो टू स्टेप की इसकी प्राइसिंग $32-35 है। और इसके साथ इनका कुछ प्रोमो कोड है, ये वाला लगाओगे तो आप 5% डिस्काउंट मिल सकता है। उसके साथ ही साथ वन स्टेप का 65 में है। तो बेसिकली समझते हैं कि टू स्टेप में क्या क्या है, ठीक है। तो इवेल्यूएशन स्टेज है फेज 1 फेज 2, जिसमें आपको एक प्रॉफिट टारगेट दिया है 8% का, 5% का फेज 2 में प्रॉफिट टारगेट दिया है, ठीक है। उसके साथ ही साथ मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 4% का है, मतलब एक दिन में आप कितना 4% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। इफ आप 5K का अकाउंट ले रहे हैं तो आप एक दिन में $200 से ऊपर का रिस्क नहीं ले सकते। और यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट आपको 5K के अकाउंट पे मिलेगा, $400 आपको बनाने पड़ेंगे। और फेज 2 में $250, ठीक है, इतने बनाने पड़ेंगे। इसके बाद लिवरेज 1:50, ये तो कुछ मायने नहीं रखता। और यहाँ पे आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 करने पड़ेंगे फेज 1 में, फेज 2 में भी 3 करने पड़ेंगे, और फंडेड में 5 दिन आपकी प्रॉफिट में होनी चाहिए। मिनिमम आपका प्रॉफिट एक दिन में 0.05% का होना चाहिए, यानी कि इफ आप 5K का अकाउंट ले रहे हैं तो उसमें आपको मिनिमम $25 तो एक दिन का प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस तरह से इनका है, ठीक है। वन स्टेप का देखा जाए तो गाइज वन स्टेप का बेसिकली 10% का टारगेट रहता है, ठीक है। फंडेड में तो कोई टारगेट नहीं रहेगा। मैक्सिमम लॉस पर डे आप 3% ले सकते हो, फंडेड में भी सेम है। टोटल मैक्स लॉस आप 6% ले सकते हो, और यहाँ पे ट्रेलिंग में 6% है, ठीक है। हम टू स्टेप में हमने देखे नहीं कि ट्रेलिंग में कुछ है मैक्स, हाँ टू स्टेप में ट्रेलिंग का नहीं है, बट वन वन स्टेप में ट्रेलिंग में आपको मतलब जो मैक्सिमम लॉस है, इफ आपकी इक्विटी समझो 5,000 से 6,000 गई, तो जो मैक्सिमम लॉस का आपका दिखाएगा वो 6,000 से दिखाई देगा, ठीक है। मतलब 6,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो बेटर है जो भी बिगिनर है और जिनको इंटरेस्ट है वो टू स्टेप रेफर कर सकते हैं। आई एम नॉट गिविंग एनी आइडिया, क्यों आपको दे रहा हूँ कि भाई बाई करो कुछ भी करो, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजें, ठीक है। उसके बाद आता है इंस्टेंट फंडिंग। इंस्टेंट फंडिंग भी अच्छा रहता है इफ कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है। 5K का अकाउंट आपको $69 पे मिलेगा। और यहाँ पे मैक्सिमम डेली लॉस 3% का है, टोटल लॉस 5% का है। जैसे कि ट्रेलिंग का जैसे मैंने बताया 5K का अकाउंट 550 गया तो जो भी मैक्सिमम लॉस है आपका 500, मतलब जो भी 5,500 के ऊपर ही लागू होगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी रूल है इसको आपकी 20%, बफर 3% का आपको निकालना पड़ेगा पे आउट के लिए। इफ आपका अकाउंट $5,000 का है तो उसके ऊपर आपको 3% का मतलब $150 का बफर छोड़ना पड़ेगा, और उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट बनेगा वो आपका रहेगा। तो मोटा मोटा आपको पहले $150 बनाने हैं या 3% पहले बनाना है, और उसके बाद ही आपको फिर पे आउट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो बफर छोड़ने के बाद, ठीक है। लिवरेज तो 1:30 जो रहेगा। और ऑन डिमांड 80% प्रॉफिट का ये गारंटी, मतलब ऐसा बोलते हैं। मैंने दोनों के भी वीडियो देखे तो उन्होंने बताया कि ऑन ऑन टाइम पे 24 आवर के अंदर आपको मिलेगा, पर हर एक प्रोफर्म ऐसे ही बोलते हैं। पिछली बार द फंडेड रूम का भी आया था, फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑन टाइम मिलेगा, पर गाइस कितना सही है क्या नहीं है अभी टाइम के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद है फास्ट ट्रैक, ठीक है। फास्ट ट्रैक आप इसमें रीड कर सकते हो इसकी भी क्या क्या रूल्स है क्या नहीं। मतलब ये ऐसा है कि आपको पहले पास करना है और उसके बाद फिर आप पे आउट ले सकते हो। ये सिंपली जैसे इंस्टेंट है ना, इंस्टेंट फंडिंग सेम उसी तरह का है। जैसे कि आप देख सकते हो इंस्टेंट फंडिंग 5K का कितने 69 रुपीज में है, ठीक है। फास्ट ट्रैक कितने में $59 में, ठीक है। बट इसके रूल थोड़े से ज्यादा रहेंगे उसके कंपेरेटिव में, ठीक है। बाकी अभी इसके रूल्स वगैरह समझ लेते हैं, ठीक है, जो भी रूल्स है, क्योंकि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते गए। हिडन रूल्स तो इन्होंने बताया कि मेरा कोई हिडन रूल नहीं है, फिर भी हम हर एक रूल के ऊपर जाके देखते हैं। व्हाट इज द लीजन फंडिंग, ये तो ये बेसिक का ही है इनका, ठीक है।
उसके बाद देखा जाए हाउ मेनी अकाउंट क्या ना ट्रेड कितने भी कर सकते हो, देयर आर टाइम लिमिट टू कंप्लीट इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन के लिए यहाँ पे देयर इज नो टाइम लिमिट, मतलब आप इवैल्यूएशन के लिए कितना भी टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। डू आई हैव टू पे फॉर माई लॉसेस? नो, आपके लिए लॉसेस क्लियर नहीं करना पड़ता, ये तो बेसिक है। आपको जितनी फी देनी पड़ती है उतना ही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है। उसके साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पे व्हेन डज द इवैल्यूएशन स्टार्ट, इवैल्यूएशन कब स्टार्ट होगा? ये इवैल्यूएशन बिगिंस द मोमेंट यू प्लेस योर फर्स्ट ट्रेड ऑन द इवैल्यूएशन अकाउंट, द मिनिमम ट्रेडिंग डेज काउंट डाउन। मतलब आप जब भी पहला ट्रेड लेंगे वहां से चालू होगा। तो ये इतनी कुछ कुछ काम की चीजें ये है नहीं। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम ट्रेडिंग रियल मनी? नो, इवैल्यूएशन ट्रेडिंग नो। मतलब कैसा है, जो भी फर्म रहता है वो आपको डेमो पैसे ही देते हैं। ठीक है। और उसके साथ थर्ड पार्टी पेमेंट, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। आर ट्रेडिंग कमीशन चार्ज नहीं, ये तो बेसिक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं उतना। इवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको वही मिलेगा टू स्टेप में क्या करना है क्या नहीं। ठीक है। हाउ डज टू स्टेप वर्क? द टू स्टेप इवैल्यूएशन कंसिस्ट टू फेज, फेज वन फेज टू बिफोर रिसीविंग फंडिंग। और फेज वन में कितना 8% डेली ड्रॉडाउन, 4% मैक्सिमम ड्रॉडाउन 10%, वही जो आपको बताया मैंने वो वाला। ठीक है। उसके साथ ही साथ नीचे में वन स्टेप के लिए देख सकते हो, वन स्टेप का भी पूरा का पूरा रूल यहाँ पे दे दिया है। ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डे जो कि मैंने आपको बताया सेम उस तरह से। इंस्टार्ट फंडिंग मॉडल जो है मैंने आपको बताया पहले ही कि किस तरह से क्या है। व्हाट हैपेंड माय फर्स्ट पे आउट? देखो यहाँ पे ये बताया कि वंस योर रिक्वेस्ट हैज रिसीव योर फर्स्ट पे आउट द ट्रेडिंग ड्रॉडाउन विल स्टॉप ट्रेलिंग एंड बिकम लॉक्ड। ठीक है, मतलब ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का है बिकम लॉक होते वहां पे ही रुक जाएगा। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड योर मैक्सिमम ड्रॉडाउन विल बी परमानेंटली लॉक्ड एट द इनिशियल बैलेंस। मतलब यहाँ पे एक रूल इन्होंने बताया है कि इफ आपका फर्स्ट पे आउट मिलता है, जो कि इंस्टेंट फंडिंग में जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो भी रहता था वो फिर लॉक हो जाएगा। इन द केस मैं आपको बता देता हूँ, इफ किसी का $5,000 का अकाउंट है, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ यहाँ पे $5,000 का अकाउंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग 5,000 का ही लेंगे। वंस यू रिक्वेस्ट रिसीव पेमेंट, फर्स्ट पे आउट आपने समझो 5,000 के ऊपर $150, $150 ले लिए, ये तो बफर छोड़ना है, इसके ऊपर आपने 100 ले लिए। और ठीक है, तो उसके बाद इफ आपने पे आउट ले तो आपका फ्रॉम द पॉइंट ऑन योर मैक्सिमम ड्रॉडाउन विल बी परमानेंट लॉक्ड एट द इनिशियल अकाउंट प्लस $100। मतलब आपका जो ड्रॉडाउन रहेगा फिर बाद में, जो समझो $5,000 का अकाउंट है तो उसके ऊपर सिर्फ $100 आपको एड ऑन करके, मतलब 5,100 के ऊपर ही आपका डेली ड्रॉडाउन रहेगा, फिर वो इंक्रीज नहीं होगा। आपका इक्विटी इंक्रीज होती है तो ये जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है ये बिल्कुल इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो एक अच्छी बात है मुझे दिख रही है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल भी है, यहाँ पे बताया इन्होंने। इनिशियल बैलेंस ये है, अकाउंट बैलेंस पे आउट ये है, आपने पे आउट ले रिक्वेस्टेड 3%, बैलेंस आफ्टर पे आउट 1 लाख जो भी है आपको दिखेगा। ठीक है। उसके बाद आपका लॉकड ड्रॉडाउन तो रहेगा 1,100, इसके नीचे आपका इक्विटी नहीं जानी चाहिए। ये थोड़ा सा मतलब जो इंस्टेंट फंडिंग है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो बेस्ट है कि स्टेप 2 के पास जाओ और वही से उसी को ही फॉलो करो। ठीक है। ट्रेडिंग रूल्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से 2-3 बार पढ़ लेना है। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन क्या है। द डेली ड्रॉडाउन इज द मैक्सिमम लॉस यू कैन incur in a single trading days calculated from the start of day balance और equity which you are higher। if समझो आपने एक ट्रेड ले लिया है और उसमें आपका 100 का प्रॉफिट गया है और फिर वो लॉस में आ गया, तो जो डेली ड्रॉडाउन जो कैलकुलेट होगा ना, वो जो इक्विटी हाई में गई थी, समझो 5,000 से 5,100 100 तक गई होगी, तो जो ड्रॉडाउन है वो वहां से कैलकुलेट होगा। तो ध्यान देना, कभी भी इफ आप थोड़ा सा प्लस में जाके रिवर्स में आ रहे हो तो थोड़ा सा जो ड्रॉडाउन लिमिट है वो आपकी कम हो सकती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान करके ट्रेड करना। द डेली ड्रॉडाउन कैलकुलेशन बिगिन एट स्टार्ट ऑफ द डेली कैंडल ब्रोकर टाइम। जो भी ब्रोकर है आपको जो भी अलॉट है उसके इक्विटी से आपको कैलकुलेट होगी ड्रॉडाउन लिमिट। ठीक है, और नहीं तो इसका डैशबोर्ड जो रहता है उसके डैशबोर्ड में जाके चेक कर लेना कि आज के लिए मेरी कितनी लिमिट है क्या नहीं, इतना तो आप कर सकते हो। ठीक है। अकाउंट मॉडल के ऊपर ये डेली ड्रॉडाउन लिमिट यहाँ पे है। द सेम लिमिट अप्लाई ड्यूरिंग बोथ इवैल्यूएशन फंड स्टेट अनलेस अदरवाइज स्टार्टेड। ठीक है। हाउ इज द डेली ड्रॉडाउन कैलकुलेटेड? यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। हाउ डज द डेली ड्रॉडाउन वर्क ऑन द स्टेप 1 इन स्टार्ट फंडिंग और फास्ट है, ये स्टेप 2 के लिए है, ये बाकी के लिए है। ठीक है। व्हेन डज द डेली ड्रॉडाउन रीसेट? तो वही टाइम है जो कि ब्रोकर टाइम पे जो रहेगा वही रहेगा। ठीक है। व्हाट हैपन इफ आई एक्सिड डेली ड्रॉडाउन? इफ आपने डेली ड्रॉडाउन हिट कर दिया तो आपका अकाउंट इमीडिएटली ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत अच्छा है guys। ठीक है, क्योंकि जो भी फर्म फंडेड फर्म जो भी रहता है ना, वो क्या करते हैं, आपका अकाउंट ऐसा ब्रीच होता है ना तो इमीडिएटली ब्रीच करते हैं। और जब हमारा अकाउंट पास होता है तो इमीडिएटली हमें पे आउट नहीं देते, इमीडिएटली हमें वो पास करके नहीं देते, या इमीडिएटली हमें नेक्स्ट अकाउंट नहीं देते। उस टाइम पे वो हमें ज्यादा मतलब एफर्ट लगाना पड़ता है कि हाँ भाई हमारा अकाउंट दे दो, नया अकाउंट दे दो, ये हो। मैंने मेरे साथ ही बहुत बार हुआ है, क्योंकि मेरे 2-3 बार अकाउंट ही नहीं आए, तो उसके कारण
तो ये थोड़ा सा है भाई, ये सिस्टम ऐसी चलती है, तो ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पे है दिया है, द मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज द मैक्सिमम टोटल लॉस, वही है भाई बेसिक चीज जो जो ट्रेड करते हैं उनको पता होगा, ठीक है। मैक्सिमम अकाउंट मॉडल, मैक्सिमम ड्रॉडाउन इतना, टू स्टेप द स्टैटिक, स्टैटिक मतलब चेंज नहीं होगा। वन स्टेप के लिए भी स्टैटिक है, वो भी फिक्स रहेगा, बट इंस्टांट फंडिंग फंडिंग के लिए और फास्ट ट्रैक के लिए ये जो है ट्रेलिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है किस तरह से स्टैटिक है। तो 10%, जब आपका अकाउंट $1,00,000 का है तो उसके ऊपर से 10% यानी कि $10,000 का आपका रिस्क रहेगा। मिनिमम इक्विटी आपकी $90,000 के नीचे नहीं जाने, इवन योर अकाउंट ग्रोज $120, योर मैक्सिमम ड्रॉडाउन रिमेन्स सेम, तो ये इसको बोलते हैं स्टैटिक, ठीक है। आपका अकाउंट कितना भी ग्रो करे, बट आपका जो डेली ड्रॉडाउन लिमिट रहे, मतलब मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट रहेगी वो फिक्स ही रहेगी, जिसको बोलते हैं स्टैटिक। इफ आपका और जो ट्रेलिंग का रहता है, इफ आपकी इक्विटी बढ़ती है तो आपका जो ड्रॉडाउन लिमिट है वो भी कम होता रहता है, ठीक है। मतलब ये लिमिट 1 लाख के आसपास आई होती है या फिर 1,10,000 के आसपास आई होती है, इफ आपका इक्विटी 1,20,000 के आसपास गया होता तो, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। जैसे कि डिफरेंस आपको यहाँ पे सिंपली दिखाई देगा, ठीक है। व्हाट इज ट्रेडिंग नॉर्मल, यहाँ पे देखो 1 लाख का अकाउंट है आपका, तो 95,000 5% 95 का आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन रहेगा, ठीक। इफ आपका अकाउंट 1,00,000 8,000 के आसपास गया तो फिर आपका जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन रहेगा 1,02,000 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कैलकुलेट होता है। तो ये थोड़ी सी चीजें स्टैटिक और ट्रेलिंग में कंफ्यूजन मत कर लेना, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज क्या है देखो, फेज स्टेप, टू स्टेप, फेज वन, फेज टू, और इसके लिए 3% है। मैक्सिमम प्रॉफिट तो आपका $25 होना चाहिए $5,000 के अकाउंट के ऊपर। टू स्टेप 100 में 5 डेज का मिनिमम ट्रेडिंग डेज रहेगा। तो यानी कि इफ आपने कितना भी अच्छा ट्रेड किया तो आपको मिनिमम इसमें पास होने के लिए 3 फेज वन के, 3 फेज टू के, और उसके साथ 5 आपको फंडेड के, यानी कि इफ आपने अच्छे से ट्रेड किया तो आपको कम से कम गाइज 3 दिन 6 और 5 11 दिन तो आपको अकाउंट पास करने में लगने ही वाले हैं एट एनी कॉस्ट, इफ आप अच्छे एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करते हो तो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप फेज वन, यहाँ पे बताया जाए कि 4 डेज, ये जो भी आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये है रिस्क पर सिंबल, ये यहाँ पे है व्हाट इज द रिस्क पर सिंबल, द रिस्क पर सिंबल रूल्स लिमिट मैक्सिमम कंबाइनड लॉसेस एक्सपोजर, यू कैन हैव नो have on a single trading instrument. This rule apply to all open or closed position on the same symbol until the total risk on that symbol has been reduced on the position have been closed. The maximum permitted risk per symbol depend on your account model, ठीक है। टू स्टेप फंडेड अकाउंट ले तो मैक्सिमम रिस्क पर सिंबल, मैक्सिमम रिस्क पर सिंबल, क्या बोल रहे हैं भाई, ये थोड़ा सा ही नया ही है मेरे लिए भी, ठीक है, क्योंकि आज तक मैंने ये रिस्क पर सिंबल कभी पढ़ा नहीं, तो इसलिए मैं आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, द रिस्क पर सिंबल रूल्स लिमिट द मैक्सिमम कंबाइनड लॉस एक्सपोजर यू कैन हैव ऑन अ सिंगल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। This rule applies to all open closed position on the same symbol until the total risk on that symbol has been reduced or the position have been closed. The maximum permitted risk per symbol depend on your account model, ठीक है। यहाँ पे 2 स्टेप के लिए 2%, 1 स्टेप के लिए और इंस्टेंट के लिए 2%। व्हाट डज रिस्क पर सिंबल मीन, रिस्क पर सिंबल रेफर टू मैक्सिमम पोटेंशियल लॉस ऑन अ सिंगल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट और द करंट फ्लोटिंग लॉस इफ no stop loss is set, ठीक है। if you have multiple position on the same symbol, they are combined risk added together, the total combined exposure must not exist at a single, ठीक है। does the rule apply multiple trades on the same, yes, if you open multiple position on the same instrument the combined exposure across the or head to the risk by symbol, if it does not matter whether the position were opened at different time or different lot size. Does the rule apply floating position, yes. Does the rule apply to closer point, yes. एग्जाम्पल रूल मेट, ठीक है। इफ आपने $1,000 का अकाउंट लिया है, ठीक है, उसके बाद आपने मैक्सिमम रिस्क पर 2% क्या लोड की है, तो आपके $2,000 ही इस ट्रेड के ऊपर जाने चाहिए, ठीक है। तो यूरो यूएसडी में आपने 700 500 600, ठीक है। टोटल रिस्क पर यूरो यूएसडी 1800। रिजल्ट कंप्लेंट बिकॉज द टोटल एक्सपोजर रिमेन बिफोर वन लिमिट, ठीक है। रूल वायलेट मतलब क्या बोल रहा है देखो, इफ अभी अभी और थोड़ा सा पढ़ता हूँ मैं, ये रिसेट कब होगा देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, रूल वायलेटेड, ठीक है। $1,000 का अकाउंट है, 2,000% यहाँ पे आपने यूरो यूएसडी में 2700 का लॉस लिया है, वायलेशन ऑफ द कंबाइंड एक्सपोजर यूरो यूएसडी परमिटेड रिस्क लिमिट, ठीक है। डिफरेंट सिंबल,
रिस्क पर सिंबल 2%, तो 17 से 1900 गोल्ड, ठीक है, विद इन इट्स ओन इंडिविजुअल लिमिट, result complement because the rule is calculated separate for each symbol. What happen if I exit the risk per symbol limit? If you combine a single symbol exited permitted limit for your account model, your account may be subject to the rule violation and you reviewed by the region funding risk team. Any action taken will be forwarded service important notice. मतलब भाई यहाँ पे ये थोड़ा सा रूल जो है ना बहुत क्रिटिकल लग रहा है मुझे, क्योंकि इफ समझो कोई, मैं सिर्फ गोल्ड ही ट्रेड करता हूँ, XUSD ट्रेड करता हूँ, ठीक है, तो भाई मैं अभी पूरा का पूरा जो है समझो इसका 10% की जो रिस्क है या जो एक दिन में 4% की रिस्क है, वो मैं पूरी की पूरी जो रहेगी गोल्ड के ऊपर ही लेना प्रेफर करूंगा ना भाई, ठीक है। ये मैंने 2% हिट किया, मतलब $5000 के अकाउंट पे मैंने 2%, यानी कि $100 की रिस्क ही मुझे यहाँ पे लेनी पड़ेगी गोल्ड के ऊपर, उससे ज्यादा मैं रिस्क ही नहीं कर सकता गोल्ड में। तो ये जो रूल है ना भाई, ये जो रूल है रिस्क पर सिंबल, ये थोड़ा सा बहुत क्रिटिकल लग रहा है मुझे, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान देना भाई, ये पढ़ लेना और उसके बाद ही करना, मतलब आपको मल्टीपल पेयर से यहाँ पे ट्रेड करने पड़ेंगे, नॉट अ सिंगल पेयर आप ट्रेड कर सकते हैं पूरा का पूरा 10% के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ही ये थोड़ा सा रिस्की है भाई, ठीक है, तो इसीलिए रूल पढ़ के ही ले लेना। तो नोटिस करना कि ये जो रूल है ना भाई बहुत मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि भाई आप इफ अभी हर कोई बंदा गोल्ड ही ट्रेड करता है समझो, और गोल्ड में आपने समझो $2000 रिस्क ले लिए, तो बाकी का फंड क्या करोगे आप? BTC ट्रेड करोगे? किसी को BTC जमता ही नहीं है, या फिर अलग कोई इंस्ट्रूमेंट करोगे? भाई जमता ही नहीं है ना किसी को। ये रूल नहीं होना चाहिए था गाइस, ठीक है। तो देखो भाई ये रूल है इसमें, वन स्टेप फंडेड के लिए तो 1% का ये रिस्क पर सिंबल, ठीक है। अभी रिस्क पर सिंबल नहीं होना चाहिए था, बट है तो भी क्या है कर, ठीक है। सॉफ्ट ब्रिज, हार्ड ब्रिज, यहाँ पे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट ब्रिज, मतलब सॉफ्ट ब्रिज मतलब आपको एक बार वार्न करेंगे, उसके बाद हार्ड ब्रिज करेंगे, हार्ड ब्रिज के बाद तो आपका अकाउंट चलेगा ही नहीं। मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन, यस, इज देयर ए मिनिमम, यस, ड्यूरिंग इवैल्यूएशन फेज द एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन मस्ट बी एटलीस्ट 2 मिनट्स, मतलब 2 मिनट के लिए आपका एक ट्रेड ओपन होना चाहिए, जो कि हर एक फर्म में रहता है, तो ये भी ध्यान देना, ठीक है। कंसिस्टेंसी रूल, कंसिस्टेंसी रूल स्टेप 1 स्टेप 2 पे तो नहीं है, बट यहाँ पे 20% का आपका कंसिस्टेंसी रूल आएगा इंस्टेंट फंडिंग पे, ठीक है। मतलब भाई ये रूल ना मुझे अभी भी थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कौन सा रूल? रिस्क पर सिंबल, रिस्क पर सिंबल का जो रूल है ना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्लिकेशंस में लाएगा, ठीक है, 101%। उसके बाद है न्यूज ट्रेडिंग, इसका न्यूज ट्रेडिंग का भी भाई बहुत गंदा सीन है। न्यूज ट्रेडिंग इनमें अलाउड ही नहीं है एट ऑल एनी कंडीशन, मतलब आप 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद कोई ट्रेड पंच या एग्जिट नहीं कर सकते। इफ आपने सुबह 10 बजे ट्रेड लिया है और न्यूज समझो 6 बजे है, और आपका ऑर्डर 6 बजे इमीडिएटली स्पाइक के कारण क्लोज हो गया, स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, प्रॉफिट भी हिट हो गया, तभी भी भाई ये उस रूल का वायलेशन समझेंगे, तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट ब्रीच हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए बेटर क्या रहेगा, इफ कोई ले लिया है तो उनके लिए बेटर क्या रहेगा कि भाई आप जब भी न्यूज है हाई इंपैक्ट, जो भी फॉरेक्स फैक्टर के ऊपर इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, हाई इंपैक्ट न्यूज जो भी रहेगी फॉरेक्स पैटर्न में उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि गोल्ड, USD में न्यूज है तो आपको गोल्ड BTC इसमें आपका सभी रूल लागू होगा, तो आपको उस टाइम से पहले, मतलब 6 बजे न्यूज है तो 6:30, मतलब 6 बजे न्यूज है तो आपको पहले ही आपके ऑर्डर जो है कैंसिल करना पड़ेगी या क्लोज करनी पड़ेगी, कुछ भी करो, बट वो जो 10 मिनट का टाइम है न्यूज से पहले और न्यूज के बाद 5-5 मिनट का, उसमें आपका ट्रेड एक्टिव नहीं होना चाहिए, या फिर एक्टिव भी होगा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका SL भी हिट नहीं होना चाहिए, टारगेट भी हिट होना नहीं चाहिए, लिमिट ऑर्डर कुछ भी उसमें एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। एक सिंगल ट्रेड कैन कॉज गाइस बिग 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 आपका अकाउंट ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये रह गया हमारा, तो इसमें आपको प्रोहिबिटेड द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, कॉपी ट्रेडिंग, मतलब किसी को देख के आप ट्रेड कर रहे हो और इनके प्लेटफॉर्म पे ये समझो एक ट्रेड 100 लोगों के अकाउंट के ऊपर चला गया तो वो सीधा इसको कॉपी ट्रेडिंग मानेंगे, क्योंकि आप किसी को देख के ट्रेड कर रहे हो, इस तरह से इनके आएगी। इफ आप इनकी लाइव स्ट्रीम देख के कर रहे होगे तो भी आपका ब्रिज माना जाएगा। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, द फॉलोइंग प्रैक्टिस आर नॉट प्रोहिबिटेड, ओपनिंग लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन ऑन द सेम इंस्ट्रूमेंट, मतलब हेज नहीं करना आपको, सिंपली यहाँ पे बाय और सेल सेम इंस्ट्रूमेंट में करना। मल्टीपल अकाउंट, इफ आपने 2 अकाउंट ले लिए, एक में बाय किया एक में सेल करेगा चलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है।
उसके बाद गैप ट्रेडिंग ये नहीं चलेगा, आर्बिट्रेज नहीं चलेगा, एनी फॉर्म ऑफ प्राइस आर्बिट्रेज मतलब कहीं कहीं पे गैप रहता है प्राइस में, उसको यूज करके आप ट्रेड नहीं सकते। ऑर्डर बुक स्पैमिंग ये भी प्रोहिबिटेड है। Maintaining fair trading conditions, order book spamming can give certain traders an unfair advantage, especially in simulated prop trading environment where risks are lower than live market. This behavior compromises the integrity and fairness of the platform. प्रोहिबिटेड सिस्टम परफॉर्मेंस, तो ये बेसिक बेसिक चीज है, ये थोड़ा सा रेड कर लेना। अभी भी मैं बोल रहा हूँ भाई, रिस्क पर सिंबल ए रूल बहुत ही गंदा है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी अकाउंट ले रहे हो तो आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा, ठीक है। कैन आई ट्रेड व्हाइल ट्रैवलिंग? यस, यू मे एक्सेस एंड ट्रेड योर लीजन फंडिंग अकाउंट ट्रैवलिंग, मतलब यहाँ पे आईपी का कोई प्रॉब्लम नहीं। कैन आई ट्रेड फ्रॉम डिफरेंट आईपी एड्रेस? यस, मतलब दो तीन इसमें कर सकते हो। यस, इज अकाउंट नो, योर लीजन फंडिंग अकाउंट इज पर्सनल एंड मे ओनली बी एक्सेस्ड एंड ट्रेडेड बाय द रजिस्टर्ड अकाउंट होल्डर। शेयरिंग योर लॉगिन क्रेडेंशियल और अलोइंग अनदर इंडिविजुअल टू एक्सेस ट्रेड योर अकाउंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड मे रिजल्ट योर अकाउंट सस्पेंशन, मतलब आपको अकाउंट शेयर नहीं करना। वीपीएन वीपीएस सर्विस अलॉटेड, कैन आई ट्रेड फ्रॉम रेस्ट्रिक्टेड कंट्री? नो, ट्रेडिंग ऑन एक्सेसिंग लीजन फंडिंग और रेस्ट्रिक्टेड कंट्री में आप ट्रेड नहीं कर सकते। What happens if unusual login activity is detected? To protect the security and integrity to our platform, Legion Funding monitors login activity and may review account showing unusual access pattern, including login from multiple geographical locations with a short period activity, assisting account sharing और third party access। मतलब आपको किसी को देना नहीं है भाई, ठीक है, सिंपली इतना समझ लो, ठीक है। उसके बाद आर मार्टिंगल, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है, मार्टिंगल के ऊपर मेरा भी एक कंसर्न रहता है। यस, लीजन फंडिंग अलो बोथ मार्टिंगल एंड पोजिशनल स्ट्राइकिंग, मतलब ये आपने कोई पोजीशन ले लिया, लॉस में चला गया, आपने क्वांटिटी इंक्रीज की, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कैन आई होल्ड ट्रेड ओवरनाइट? यस, लीजन फंडिंग अलो ट्रेडर्स टू होल्ड पोजीशन ओवरनाइट, मे you may keep trades open across trading session as long as continue complying particle, मतलब आप होल्ड कर सकते हो। कैन आई होल्ड ट्रेड्स ओवर वीकेंड? वीकेंड के ओवर आप नहीं कर सकते, एक ध्यान दो, ओवरनाइट और वीकेंड में बहुत डिफरेंस है। वीकडे मतलब मंडे से फ्राइडे तक आप होल्ड कर सकते हो, पर फ्राइडे से मंडे तक मतलब सैटरडे संडे इसको होल्ड नहीं करना। वीकेंड होल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल अलो नहीं है। डज दिस रूल अप्लाई टू ऑल अकाउंट मॉडल? यस, दिस रूल इज अप्लाई फॉर ऑल अकाउंट मॉडल, ठीक है। तो इस तरह से है ये, ठीक है। आर स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट्स ऑर्डर मैंडेटरी? मतलब बहुत लोगों का कंसर्न रहता है कि स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना चाहिए क्या, तो इन्होंने बताया कि कंपलसरी कुछ है नहीं वैसा, ठीक है। कैन आई ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस? यस, आप विदाउट स्टॉप लॉस के कर सकते हो, तभी तो अकाउंट ब्रीच होगा ना, और तभी तो आप नया अकाउंट परचेस करेंगे, सिंपल है भाई, ठीक है। यहाँ पे रूल कंपलसरी होना चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, तभी तो डिसिप्लिन आएगा, तभी तो लोग पैसे बनेंगे। बट भाई एट द एंड किसी को पैसे देने नहीं है, बहुत लोगों को यही चाहिए कि लोग अकाउंट ब्रिज करें, उनका फायदा हो, हमारा छोटा हो, तो यही बेसिक बेसिक है भाई, ठीक है। तो समझ लेना, बाकी इसका मुझे एक रूल खटक रहा है अभी भी, रिस्क पर सिंबल, बाकी इसके ऊपर और किसी को कोई नॉलेज है तो भाई फिर आप मुझे बता सकते हो या कमेंट में भी बता सकते हो, ठीक है। तो हम इनको पूछ भी सकते हैं कि क्या करें, अभी ईमेल आईडी वगैरह मांग रहा है तो फिर रहने दे, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।